हेलो एवरीवन, वेलकम टू जोत व्लॉग। कैसे हैं आप सब लोग? होप सब अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। ये लगभग 11 सवा 11 बजे का टाइम है और जैसे कि आप लोग देख रहे हैं कि कढ़ी उबल रही है साइड पे और मैं पकौड़ों की तैयारी कर रही हूँ। तो आज लंच में बनेंगे कढ़ी चावल, कढ़ी पकौड़ा और चावल, जो भी कहिए वो बनेंगे। और मैं इसलिए रेडी भी नहीं हुई हूँ, यहाँ पे ऐसे ही खड़ी हूँ क्योंकि मैं जल्दी में हूँ। दोनों बच्चों की एक साथ ऑनलाइन क्लासेस हैं तो दोनों ही फ़ोन बिज़ी हो जाते हैं, तो मेरा काम बहुत ही लटक जाता है। तो इस वजह से मुझे ऐसे लगा कि फटाफट से मेरा जो काम निपट जाए मैं वो कर लूँ। तो मैं अभी ऐसे ही हूँ और काम फटाफट से अपना निपटा रही हूँ। और जल्दबाजी मेरे को इतनी ज़्यादा थी कि नीचे से मैं बर्तन उठाने लगी तो शेल्फ़ की जो साइड होती है ना, वो मेरे सिर में लग गई थी बहुत ज़ोर से और मैं नीचे ही बैठ गई थी 2 मिनट के लिए। तो दिमाग ऐसे घूम सा गया था, हो जाता है ना, एकदम से सुन्न हो गया दिमाग और बैठ गई वहीं पे। जल्दबाजी में ऐसा ही होता है, जब जल्दी हो ना तब ऐसा कुछ हो ही जाता है अक्सर। और मैं कढ़ी में जो पकोड़े डालते हैं ना, वो खाली बेसन के नहीं बनाती हूँ। वैसे कुछ लोग बनाते हैं खाली बेसन घोल के और उससे बना लेते हैं। मैं आलू प्याज ज़रूर डालती हूँ बीच में, क्योंकि वो फोकले से पकोड़े मुझे भी नहीं पसंद, इंदर को भी नहीं पसंद। और अगर सर्दी हो ना तो मैं पालक भी ऐड कर लेती हूँ, बड़े अच्छे लगते हैं वो भी। और पालक भी खाई जाती है इसी तरीके से। और यहाँ पे पकोड़े थोड़े रखूँगी इंदर के लिए, जैसे आपको पता है कि रखती हूँ, तो उनके लिए भी रखूँगी और एक एक दो दो बच्चों को भी दे दूँगी। तो थोड़ा सा चेंज हो जाएगा उनके लिए भी। कढ़ाई तो चढ़ी हुई है वैसे। और एक्चुअली मेरी मम्मा भी ऐसे ही करती थी, हमारे बचपन में पापा के लिए भी रखती थी मम्मा, और हम अगर घर पे होते थे तो हमें भी एक एक दो दो मिल जाते थे। तो खाए हैं तो खिलाऊंगी भी ना, तो वही आदत है मुझे मम्मा वाली। तो यहाँ पे पकौड़े तो मेरे बन रहे हैं और जिस बर्तन में मैंने पकौड़ों का मिक्सचर मिक्स किया था उसमें बेसन लगा हुआ है, तो पानी थोड़ा डाल के, कड़ी तो कड़ी रही है अभी, वो पकी नहीं है अच्छे से, तो ये सारा पानी बेसन वाला उसी में ऐड कर दूंगी और सिम पे रख दूंगी कड़ी को, क्योंकि एक उबाल तो आ चुका है। अभी सिम पे काफ़ी देर पड़ी रहेगी, वो कड़ी ही क्या जो कड़ कड़ के ना बने। और साथ ही सफाई अभियान स्टार्ट हो गया है, और जो शेल्फ पे बेसन थोड़ा बहुत गिरा था और पानी वगैरह गिरा था उसको साथ ही साथ साफ़ कर रही हूँ और फिर किचन से फ्री हो जाऊँगी और फ़ोन हो जाएगा बच्चों के हवाले। वेलकम बैक। तो 1 बज गया है और मैं तैयार हो गई हूँ और खाना वाना बन गया है सब। लेकिन ये थोड़ी सी तैयारी देखिए, ये मुझे करनी है। एक्चुअली मैंने कर तो पहले लेनी थी, लेकिन ये देखिए चटनी का सामान है। लेकिन ऑनलाइन क्लासेस में ये थोड़ा इशू हो जाता है ना कि आवाज़ आ रही है, ये वो, तो बच्चों को होता है डिस्टरबेंस नहीं चाहिए बिल्कुल भी। और अ, मतलब कई बार टीचर ने भी माइक ऑफ नहीं किया होता है तो फिर डिस्टरबेंस होती है बच्चों को भी। और मेरे बच्चे तो बड़े ज़्यादा कॉन्शियस है कि मम्मा आवाज़ नहीं आनी चाहिए। इसलिए जब दोनों की एक साथ क्लास होती है ऑनलाइन तो फिर मैं अपने काम निपटा के बैठ जाती हूँ एक खोपचा पकड़ के, भी ठीक है कोई साइलेंट वाला काम कर लेती हूँ। मतलब किचन में उठा पटक ये विसल और मिक्सी ये वाला काम नहीं करती हूँ। तो मैंने चटनी बनानी छोड़ दी थी कि चलो ठीक है क्लास से फ्री हो जाएंगे तो तब करेंगे। अभी माही की ऑफलाइन क्लास है तो मैं फ्री हूँ। शाइन की है अभी 1 बजे स्टार्ट हो गई है उसकी, तो वो डोर बंद कर लेगी अपना और क्लास स्टार्ट कर लेगी। खैर मैं लेट हूँ अभी चटनी के लिए, मुझे लगता है अभी भी नहीं पीसी जाएगी, जब इसकी क्लास फ्री होगी तब पीसूंगी। कोई नहीं, बच्चों को डिस्टर्बेंस नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ना टीचर्स का भी वही हाल है। टीचर्स भी तो माएँ भी हैं भाई, हाउस वाइफ भी हैं, उनको भी काम करना है और मतलब डिस्टरबेंस होती है, हम लोग समझ सकते हैं ना। क्योंकि औरत औरत का दर्द नहीं जानेगी तो कौन जानेगा। वैसे औरत ही औरत की सबसे बड़ी, आप सबको पता है, मैं बोलना नहीं चाहती हूँ। तो दिखाऊं आज चटनी मैं कुछ अलग तरीके से बना रही हूँ, कुछ अलग इंग्रेडिएंट्स है मेरे पास। एक जो है वो अलग है थोड़ा सा, मैं आपको दिखाती हूँ। फ्रंट कैमरा ऑन करती हूँ फिर दिखाती हूँ। तो ये रहा मेरा चटनी का सामान। ये तो पुदीना है जो कि मैंने अपने गमले में से ही तोड़ा है, ये प्याज, और ये कच्चे आम। कच्चे आम कहाँ से आए मेरे पास इस मौसम में, मैंने फ्रीज करके रख लिए थे फ्रीज़र में, तो ये वो हैं। और ये लहसुन, और ये क्या है भाई, ये मेरी गमले की मिर्ची। और ये बहुत तीखी है, ये वो वाली मिर्ची नहीं है जो आप लोग देखते हो, ये दूसरा वाला प्लांट है, ये बहुत तीखी है।
मैंने 2 ही लिया और इसका रंग बदलने लग गया था। मैंने तोड़ी नहीं ना थी, ये रेड होने वाली थी, अभी पर्पल हो गई है। तो ये 2 ही मैंने लिए हैं क्योंकि ये 2 नहीं धुआं ले आना है। और ये क्या है, ये जो है ये ना जो पुदीना मेरे गमले में था ना, उसकी डंडियां बड़ी लंबी लंबी सी हो रही थी, ये देखिए कितनी बड़ी, और पत्ते नहीं आ रहे थे इसमें। तो मैंने इसको तोड़ लिया और फेंकने से पहले, ये डंडी बड़ी सॉफ्ट है, देखिए ना बड़े आराम से मुड़ रही है, सॉफ्ट है। तो मैंने इसे हल्का सा खा के देखा तो बड़ा स्ट्रॉन्ग पुदीने वाला ही फ्लेवर था, तो मैंने सोचा इसको भी जाने दे चटनी में क्योंकि सॉफ्ट है। ठीक है, और ये पत्ते क्या है, आप लोग पहचानेंगे इसे, थोड़े मुरझा गए हैं बेचारे ना, सुबह से पड़े हुए हैं ना, इस वजह से। इसमें बीज भी है, देखिए ये इसका बीज है ब्लैक सा। और ये पत्ते कुछ लोग जानते होंगे, कुछ लोग नहीं जानते होंगे। ये है होली बेसिल। वैसे तो ये तुलसी की फैमिली में से होते हैं, लेकिन मतलब इसको खाने में ना हल्का पुदीने जैसा फ्लेवर आता है। तो वैसे ये फॉरेन में काफ़ी ज़्यादा यूज़ होती है, यहाँ पे कम लोगों को पता है, लेकिन लगी हुई है, यहाँ पे भी होती है, ऐसा नहीं कि यहाँ पे नहीं होती, होती है। और मुझे मिल गई थी तो इसकी चटनी बहुत अच्छी डलती है। वैसे फॉरेन में तो लोग नॉनवेज वगैरह हर चीज़ में इसको डालते हैं, इसका अच्छा फ्लेवर होता है, स्ट्रॉन्ग फ्लेवर होता है, और चटनी इसकी अच्छी बनती है, तो सोचा चटनी बना लूँ। तो ये तैयारी मैंने करके रख ली है, अब जैसे ही क्लास ऑफ होगी बच्चों की और मैं चटनी बना लूँगी पहले जल्दी से। और यहाँ पे मैं चटनी पीस रही हूँ। शाइन की क्लास जैसे ही ख़त्म हुई 1:40 पे वो कमरे से बाहर आई और मैं फटाफट से किचन में घुस गई कि मैं चटनी पीस लूँ। कितना मतलब वो काम हो गया ना, चटनी पीसना ना हो गया, पता नहीं क्या हो गया। आपने मेरे पौधों की हालत तो देख ही लिया ना, मतलब धूप इतनी तेज़ हो रही है ना कुछ दिनों से, या फिर ये कहेंगे कि मैंने बहुत मतलब एक्साइटमेंट में मैंने बहुत जल्दी से मेथी वगैरह लगा ली, लेकिन मार्केट में तो आ गई है, इसीलिए मुझे भी एक्साइटमेंट थी कि मैं भी कर लूँ। तो मतलब जब मैं आती हूँ ना शाम को तो ये हशर हुआ होता है मेथी और पालक का, मतलब मुरझा के बेचारी गिरी सी होती हैं, और पानी देती हैं और शाम को फिर अच्छी सी हो जाती है, सुबह भी ठीक होती है, लेकिन जैसे दोपहर होती है ना तब ये हालत हो जाती है। और जो मैंने वो पॉट में लगाई थी ना मेथी, वो मेथी तो सारी ही सूख गई, मतलब मैं उसको, अब सूख गई है, मतलब सूखनी स्टार्ट हो गई है, तो उसको मैं कसूरी मेथी के जैसे सुखा के यूज़ कर लूँगी, फेंकूँगी तो नहीं, मेरी मेहनत है। और उसको ना गुडाई करके ना थोड़ी देर के लिए मैं पॉट को एक दो दिन के लिए खाली छोड़ दूँगी ताकि हवा लग जाए, फिर देखते हैं उसमें क्या लगाना है। क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर मेथी पालक के हिसाब से मैंने थोड़ी जल्दी कर दी, और बीच में मौसम बहुत अच्छा सा हो गया था, अभी बीच में जैसे गर्मी की वजह से ना तो मुरझा रही है, और बेचारी जो मेथी मैंने जो सबसे पहले वाली निकली थी ना पॉट में, उसका हशर बुरा हो गया। कपड़े छत पे ही पड़े हैं, वो भी उतारने हैं मुझे। इस टाइम मौसम अच्छा सा हो जाता है ना, तो फिर मन करता है थोड़ी देर ऊपर आने के लिए कि ऊपर छत पे आ जाएं। तो ऊपर आ गई थी, पर अपने पौधों को देख के बड़ा मेरे को फील होता है कि बेचारे गर्मी में, अभी इनको छाँव में भी कहाँ रखूँ। पीछे देखिए बाल्टी पड़ी है ना, अभी मैंने पानी दिया है इनको सबको, ये देखिए पानी दिया मैंने इनको, लेकिन अभी मैं उसमें कुछ और लगाऊंगी, देखते हैं क्या लगाएंगे। खैर पिछली बार ना मैंने वो लगाया था लहसुन, यहाँ पे ना हरा लहसुन नहीं मिलता है और मुझे बहुत अच्छा लगता है, और मतलब सेहत के लिए भी अच्छा होता है। शाइन काइट उड़ा रही है, आता है नहीं उसको उड़ाना वो काइट उड़ा रही है, और मैं सोच रही हूँ कि वही कर लूँ, लहसुन लगा लूँ। खाली पॉट से तो बेटर ही है ना कि लहसुन लगा लूँ। बाकी देखते हैं, एक दो दिन उसे खाली रखेंगे, फिर सोचते हैं। वैसे विचार तो वही है कि वो लगा लूँगी। और लहसुन के परांठे बड़े टेस्टी बनते हैं। पंजाबी हो और परांठों के बारे में ना सोचो तो फिर फीलिंग नहीं आती ना पंजाबी होने की। और मैंने डाइट से ऑफ ले लिया है, 7 डेज़ हो गए थे, अच्छा वेट लॉस हुआ है। अगर पूछेंगे तो बताऊँगी कितना हुआ है। लेकिन मेरा मन था अभी 2 दिन और करने का, फ्राइडे तक करने का, लेकिन आज ही मैंने ऑफ़ किया। मतलब कल रात मेरा लास्ट था, आज सुबह से मैंने बंद कर दिया। वो क्यों किया, क्योंकि बॉडी में कुछ ऐसा हो रहा था कि मतलब मुझे ठीक फील नहीं हो रहा था। जैसे मुझे ना वीकनेस, तो शायद इसी को वीकनेस कहते हैं मुझे नहीं पता, मतलब मुझे वैसे वीकनेस फील नहीं हो रही थी। क्या हो रहा था, मुझे ना ठंडे पसीने आ रहे थे, जैसे बॉडी बर्फ़ जैसी ठंडी, और पसीने आ रहे थे बुरी तरह से। तब इंदा ने कहा कि अभी ऑफ़ कर दो, ये ज़्यादा हो रहा है, अभी ये ना हो कुछ हेल्थ इशू हो जाए, तो इस वजह से। पीछे मौसम देखिए,
तो मैंने ऑफ़ कर दिया कि चलो ठीक है, इतना भी नहीं स्ट्रिक्ट होना चाहिए, स्ट्रिक्ट होना चाहिए लेकिन जब बात फिर बिगड़ती दिखे तब छोड़ भी देना चाहिए, ज़्यादा अच्छी नहीं होती। तो मैंने छोड़ दिया, वैसे भी 7 डेज़ हो चुके थे और 7 डेज़ में मेरे को अच्छा रिज़ल्ट मिला है। तो मैंने बात मान ली और एकदम से खाना स्टार्ट नहीं करती हूँ, क्योंकि फिर वो खाया भी मतलब डाइजेशन की प्रॉब्लम हो जाती है। अब एकदम से आप छोड़ के दोबारा जब कंटिन्यू करते हो तो हल्का सा एकदम से अगर आप रोटी और ये सब खाएंगे ना तो यहाँ पे बैठ जाता है खाना और ऐसे हैवी हैवी सा फील होता है, बॉडी सुस्ती सी लगती है। तो भी एकदम से नहीं, थोड़ा 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 करके रूटीन में आ जाऊँगी। स्टार्ट कर दिया वैसे थोड़ा सा मैंने ना। और जो मैंने कल लेफ़्ट ओवर राइस से जो मैंने वड़े बनाए थे तो मैंने इंदर के लिए रखे थे, लेकिन जैसे मैंने आपको कल वाली वीडियो में बताया कि इंदर का लंच मिस हो गया था, तो फिर डिनर करते हुए भी 9:30 पौने 10 हो गए थे। तो मैंने उनको फिर फ्राइड नहीं दिया, क्योंकि सारे दिन के फिर भूखे थे और फिर रात में फ्राइड तो अवॉइड किया मैंने। वो उनको मैंने सुबह ब्रेकफास्ट में दिया। तो उन इंदर को तो वैसे ही शौक है, बड़े खुश हो जाते हैं, ऐसी चीज़ें उनको मिलती रहे तो और क्या चाहिए। तो चलिए करते हैं इस वीडियो का एंड। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को अगर आप चैनल पे नए हैं तो। और जो नन्ना मुन्ना सा बेल आइकन है ना साथ में, उसको भी दबा दीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे और आपको जा के ढूंढना ना पड़े। तो मिलती हूँ कल एक नई वीडियो के साथ, तब तक अपना और अपनी फैमिली का रखिए ख्याल। बाय बाय।